प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो। प्रभु यीशु बादलों पर बहुत जल्दी आने वाले हैं और वो अपनी प्रजा, अपनी कलीसिया, अपने लोगों को इस रीति से बनाना चाहते हैं ताकि उनका जो अंदर का मनुष्य है, इनर मैन जो है, सुपर नेचुरल पर्सन जो है, हमारी जो नई आत्मा है, वो ऐसे बलवंत हो जाए, ऐसे मजबूत हो जाए और उसके रहस्यों को आप और मैं जाने और अपने आप को प्रभु के लिए तैयार करें। तो आज के अध्ययन के अंदर हम लोग दूसरे भाग इनर मैन, स्पिरिट मैन, न्यू मैन, नया मनुष्य, नए मनुष्य के साथ जो जुड़ी हुई बातें हैं हम उसका अध्ययन करेंगे। और कुछ बातें जो हमने पहले सत्र फर्स्ट भाग के अंदर, फर्स्ट पार्ट के अंदर जो हमने देखी कि पुराना मनुष्यत्व, पुराना स्वभाव, ओल्ड नेचर, तो इन्हीं बातों को हम ध्यान में रखते हुए हमारा जो सुपर नेचुरल, अलौकिक नया मनुष्य है, नया जो स्वभाव है, उसके बारे में हम ढेर सारे वचनों को पढ़ने को जा रहे हैं और ढेर सारे वचनों को हम लोग मनन भी करने को जा रहे हैं। तो जिनके पास बाइबल है, आप मेरे साथ परमेश्वर के वचन को खोल सकते हैं या ध्यान देकर आप सुन सकते हैं। रोमियो खास करके उसका 6वां अध्याय, 7वां अध्याय, 8वां अध्याय और इफिशियंस उसका 2रा अध्याय, 3रा अध्याय, पहला कुरिन्थियों और उसके 2 और 3 अध्याय के बारे में, और यहां तक कुलिसियों उसका 2रा अध्याय और 3रे अध्याय, उनमें से कुछ हम वचन पढ़ेंगे और उनको हम ध्यान से देखेंगे कि जो स्पिरिट मैन है, आत्मिक मनुष्य, नया स्वभाव, न्यू मैन जो हमारे अंदर है, उनके बुनियादी और गूढ़ बातों को जब आप और मैं जान जाएंगे तो फिर जो गलतियां या जो कश्मकश आप और मैं करते हैं उससे हम लोग आजाद हो जाएंगे। तो आइए हम परमेश्वर के वचन के जरिए रोमियोस का 6वां अध्याय 1 से लेकर फिलहाल 14 वचन तक हम पढ़ के और उसके अंदर हम भीतर जाएंगे। यहां पे लिखा है, तो क्या हम कहें, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? रोमियोस के 6वां अध्याय के पहले वचन के अंदर ही शुरुआत है कि आप और मैं जो है, अब हम पाप कर नहीं सकते क्योंकि पाप जो है पहले हमारा स्वामी था। डेविल वॉज कंट्रोलिंग अस थ्रू सिन। शैतान पाप के जरिए, पाप के स्वभाव के जरिए आपको और मुझे, दुनिया के लोगों को कंट्रोल करता था और हम उसके गुलाम थे और वो हमारा मास्टर था। तो जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आए, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आए, तो परमेश्वर का जन, बाइबल को इस लिखने वाला प्रभु का सेवक कहता है, तो हम पाप करें फिर? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पहले पाप करने की जो ओल्ड नेचर, पुराना स्वभाव था, हम उस पाप के बंधन से छुटकारा नहीं पा सकते थे। मगर गुड न्यूज है हमारे लिए, अच्छी खबर है कि जैसे ही आपने और मैंने प्रभु यीशु मसीह का पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में पानी का बपतिस्मा लिया, तो बहुत कुछ हमारे जीवन के अंदर ट्रांसफर हो गया, बहुत ही हमारे जीवन के अंदर अदला बदली हो गया क्रूस के प्रभाव के कारण। क्योंकि पानी का जो बपतिस्मा है उसके विषय में बाइबल कहती है 3रे वचन में, क्या तुम नहीं जानते, रोमियोस का 6वां अध्याय 3रे वचन से, कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसके मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की चाल चले। प्रभु यीशु मसीह के साथ आप और मैं बपतिस्मा के जरिए मारे गए, गाड़े गए, दफनाए गए और फिर 3रे दिन आप और मैं क्या हो गए? जी उठे। हमें नया जीवन मिला, नया स्वभाव मिला, इनर मैन मिला। वैसे तो जैसे हम यूहन्ना उसका 3रा अध्याय, अगर उसके 3 और 5 पद का हम मनन करें कि अगर कोई नए सिरे से न जन्मे या फिर कोई जल और आत्मा से नहीं जन्मे, तो पहला हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में बुलाया, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आया, हमारा नया जन्म हो गया। और बाइबल ये भी कहती है कि जब आप और मैं पानी का बपतिस्मा ले लेते हैं, या 3रा अध्याय यूहन्ना उसका 5 पद के अनुसार, अगर कोई जल और आत्मा, जल जो है परमेश्वर के वचन को दर्शाता है और जल जो है पानी, यानी कि पानी के बपतिस्मा को भी दर्शाता है। जब आप और मैं बपतिस्मा ले लेते हैं तो फिर हमारे अंदर
पूरी रीति से नया मनुष्य, इनर मैन, सुपरमैन, सुपर नेचुरल मैन हमारे अंदर विकसित हो जाता है। और आने वाले अध्ययन के अंदर हम लोग देखेंगे वो जो नया व्यक्ति हमारे अंदर आता है, नया इंसान, न्यू मैन, और भीतरी मनुष्य जिसको हम कहते हैं, वो हमारे अंदर मानो एक बालक के रूप में रहता है, एक बच्चे के रूप में रहता है। जैसे जैसे आप और मैं परमेश्वर के वचन को अपने आत्मा में डालते जाते हैं, परमेश्वर की आत्मा की मदद के जरिए हमारा इनर मैन, हमारा भीतरी मनुष्य, अंदरूनी इंसान, वो सुपर नेचुरल मैन विकसित, डेवलप और बढ़ता, उन्नति, तरक्की करता जाता है। मगर पानी के बपतिस्मा के समय एक बहुत बड़ा परिवर्तन, बदलाव हमारे जीवन में आता है, और इसी कारण शैतान पानी के बपतिस्मा के विरुद्ध में है। वो चाहता है आप प्रभु यीशु के पीछे चलो मगर पानी का बपतिस्मा नहीं लो। तो मैं आपके बीच में परमेश्वर के लोगों, इनर मैन, भीतरी मनुष्य के अध्ययन की स्टडी में आज मैं लेकर आया हूं। उसको हम जब धीरे धीरे हम वचनों को पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो बहुत सी बातें पवित्र आत्मा हमारी मदद करेगा। हमारा जो सहायक है वो हमारी मदद करेगा ताकि उन गूढ़ बातों को, बेसिक और बुनियादी बातों को विशेष तौर से हम जब जानने पाएंगे तो फिर आप और मैं बल पाकर, सामर्थ्य पवित्र आत्मा के जरिए पाकर, इनर मैन में स्फूर्ति और चेतना पाकर हम पहले जैसे नहीं रहेंगे। बाइबल में लिखा है 5 वचन में, रोमियो उसका 6वां अध्याय 5 वचन से हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में जुट जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व, पुराना स्वभाव, ओल्ड मैन, उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, सो दैट देयर शुड बी नो पावर इन द सिन नेचर। हम आगे को पाप के दासत्व में न रहे। ये बात हमको समझना है कि जब जिन्होंने भी पानी का बपतिस्मा लिया, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ मारे गए। हमारे अंदर हम जो अन्य जाति थे या फिर हम प्रभु यीशु मसीह को जो लोग नहीं जानते थे, हमारे अंदर, हर एक इंसान के अंदर एक पुराना स्वभाव रहता है। उस पुराने स्वभाव को ओल्ड मैन हम लोग पुराना इंसान कहते हैं। मगर जैसे यीशु हमारे अंदर जीवन में आए, हमारे दिल में, हमारे हृदय में आए, पवित्र आत्मा हमारा अंदर आया, तो हमारे अंदर जो स्वभाव था, सिन नेचर, पाप करने का जो स्वभाव है, बाइबल कहती है कि बपतिस्मा लेने के दरमियान वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। उसका, हमारे सिन का जो पावर है, पाप करने का जो सामर्थ्य, जो शक्ति है, वो क्या हो जाए, टूट जाए, जीरो बन जाए, निष्फल हो जाए। और बहुत कुछ उस पानी के बपतिस्मा के जरिए होता है। वो पुराना, वो जो स्वभाव हमारे अंदर पहले रहता था, या हर एक इंसान जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता है, उसके अंदर ओल्ड मैन, पुराना इंसान जो रहता है, पुराना स्वभाव जो रहता है, पाप करने की जो क्षमता रहती है, उसका असर भारी रहता है। और वो सिन नेचर, पाप करने का स्वभाव, यानी कि पाप आपके ऊपर और मेरे ऊपर, हमारे अंगों के ऊपर प्रभुता करता है, राज्य करता है, और आप और मैं उसके गुलाम, पाप के गुलाम बन जाते हैं। और आप और मैं जो है उसके ऊपर जय और विजय नहीं पा सकते हैं जब तक प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर नहीं आए, या फिर जब तक पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उस पाप के स्वभाव को, सिन नेचर को रद्द न करे, कैंसिल न करे, उसको तोड़े नहीं। यही हम लोग रोमियो के अंदर हम पढ़ने को जा रहे हैं कि हमारा पुराना स्वभाव जो है प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर लट गया। इसका मतलब है हमारे पुराने स्वभाव का क्रूस पर बपतिस्मा लेने के जरिए, आपने और मैंने बपतिस्मा लिया, प्रभु यीशु के साथ हम मारे गए, गाड़े गए, दफनाए गए, तो हमारा वो पाप का स्वभाव क्या हो गया, हमारे अंदर उसका असर जो है पूरी रीति से समाप्त हो गया। मगर वो पुराना स्वभाव मरते दम तक हमारे साथ बना रहेगा। और जब आप और मैं शरीर में या पुराने स्वभाव को मौका देंगे, उस पाप के अंदर जीवन बिताएंगे, तो फिर जो पाप है हमारे नश्वर शरीर में क्या करने लगेगा, राज्य करने लगेगा। तो आप और मैं पौलुस के समान इस बंधन से कैसे बाहर निकले और पवित्र आत्मा के अनुसार जब हम जीवन बिताएंगे,
तो हम अपने शरीर को मारेंगे, कूटेंगे। पौलुस जैसे कहता है, मैं उसको मारता हूं, कूटता हूं, उसको वश में करता हूं। इसी रोमियो के अंदर 8वां अध्याय 16 और 17 पद के अंदर भी हम लोग देखेंगे आगे कि जब हम आत्मा के अंदर जीवन बिताते हैं, पवित्र आत्मा के जरिए हमारी आत्मा को, हमारे इनर मैन को, हमारी आत्मा यानी कि इनर मैन, हमारी आत्मा यानी कि भीतरे मनुष्यत्व, नया इंसान जिसको हम कहते हैं, वो पवित्र आत्मा के शक्ति, सामर्थ, ताकत के जरिए विद द पावर ऑफ द होली स्पिरिट हमारे अंदर ताकत और सामर्थ आती है। और उस ताकत और सामर्थ के जरिए हम अपने पुराने स्वभाव को, ओल्ड नेचर के ऊपर जय पाते हैं, विजय पाते हैं। आपने शायद किसी व्यक्ति से कुछ सुना होगा कि हर एक इंसान के अंदर जो आत्मा है वो इतनी कमजोर है, जब उसका नया जन्म नहीं हुआ है और फिर नया जन्म पाने के कारण अगर उसकी आत्मा मजबूत नहीं बनी है, स्ट्रांग नहीं बनी है, तो हमने उस बात को हमने देखा है या सुना है उस कहानी के रूप में कि एक बहुत बड़ा पहलवान व्यक्ति है, मगर उसका शरीर मजबूत है पहलवान का, मगर उसकी आत्मा क्या है? या तो मरी हुई है, या तो पुराना जो स्वभाव उसके अंदर है उसका बदला नहीं, उसका नया जन्म नहीं हुआ, उसकी पुराना जो स्वभाव है वो मरी हुई अवस्था के अंदर जो आत्मा है इतनी ऐसे लकड़ी के समान कमजोर है कि वो उसका आत्मा बोलता है, नहीं, झूठ मत बोलो, यहां पे गलत जगह पे नहीं जाओ, व्यभिचार नहीं जाओ, दारू मत पियो, या तरह तरह के जो गुनाह है वो उसकी आत्मा कमजोर अवस्था के अंदर, या फिर नया विश्वासी कहो या जिसका नया जन्म नहीं हुआ है, उसकी आत्मा इतनी कमजोर रहती है क्योंकि पाप उसका स्वामी, उसका मास्टर, उसको गुलाम करने वाला, उसके ऊपर कंट्रोल करने वाला बन जाता है। मगर बाइबल कहती है, जैसे हम रोमियो के से 6वां अध्याय 1 से 14 तक हम मनन करेंगे और फिर 7, 8 अध्याय 1 कुरिन्थियों, 2 कुरिन्थियों, इफिसियों और कुलिसियों को जब हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे तो परमेश्वर के लोगों, आपको और मुझे मालूम पड़ेगा कि आप और मैं कैसे हम शरीर के ऊपर, अपने पुराने स्वभाव के ऊपर, और फिर जो शैतान या उस अभिलाषाओं के जरिए, बुरी इच्छाओं के जरिए हमारे शरीर में, हमारे जीवन में पुराने इंसान को उजागर कर फिर पतन की तरफ, नाश की तरफ, बैकस्लाइडिंग की तरफ वो जो लेके जाना चाहता है, हम उसको कैसे मात दे, उसको हम कैसे हराएं पवित्र आत्मा के जरिए, जीवन जीने के जरिए। तो परमेश्वर के लोगों, आप इन बेसिक और बुनियादी बातों को जब आप जानने पाओगे तो परमेश्वर का आत्मा आपको उठा के खड़ा करेगा। बाइबल के अंदर लिखा है आगे 7 वचन में, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। जो व्यक्ति मर जाता है वो पाप से छूट जाता है। और यहां पे मैं कहना चाहता हूं, एक व्यवस्था है, यानी कि कानून है, कमांडमेंट्स है, विधियों का वह जो लेख है, अगर हमारा लेखा लिया जाए, कुलिसियों के अंदर लिखा हुआ है 2 और 3 अध्याय के अंदर कि एक ऐसा रिकॉर्ड रखा जाता है, शैतान हमारा रिकॉर्ड रखता है, हमारे जो पाप का जो विधियों का वह जो लेख है कि ऑर्डिनेंसेस जो थे, जो कमांडमेंट से जो हमारे स्वभाव के हमारे ऊपर हमें बताते थे कि गलत है, ये पाप है, मगर आप और मैं कमजोर होने के कारण, पाप के वश में, कंट्रोल में, सिन पावर के अंडर में रहने के कारण आप और मैं जो है पहले इसके ऊपर, पाप के ऊपर जय और विजय नहीं पा सकते थे। मगर धन्यवाद है प्रभु यीशु मसीह का, धन्यवाद है पवित्र आत्मा का, जब उन दोनों ने हमारे अंदर डेरा किया, हमें अपना निवास स्थान बनाया। क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? 1 कुरिन्थियों उसके 6वें अध्याय 19 वचन, और फिर 1 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसके 16 पद के अनुसार आप और मैं इस समय परमेश्वर के आत्मा के मंदिर हैं। मगर आप और मैं इस सिन नेचर पर, पाप के स्वभाव पर कैसे हम लोग जय लगातार पाते जाएं? आइए हम इनर मैन के जरिए, स्पिरिट मैन के जरिए, न्यू मैन के जरिए, नए इंसान के जरिए बलवंत होते जाएं और पाप के ऊपर, शैतान के ऊपर, इस दुनिया के ऊपर जय पाते जाएं। तो बाइबल कहती है हम उस समय व्यवस्था से भी छूट गए। ओल्ड टेस्टामेंट, पुराना नियम, जो पुराना कानून, पुरानी व्यवस्था जो थी, उसके लिए, वो मरे हुए व्यक्ति के लिए पुराना कायदा कानून क्या होता है? लागू होता
नहीं, क्योंकि वो व्यक्ति मर चुका है। और यही हुआ क्रूस पर। प्रभु यीशु मसीह ने जब अपनी जान दी और वो मारे गए, गाड़े गए, दफनाए गए और फिर तीसरे दिन आपको पता है वो जीवित हो गए। उसी प्रकार से जब आप और मैंने यीशु पर ईमान धरा, विश्वास किया, उस यीशु के नाम में, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लिया, तो हमारे अंदर वो पुराना स्वभाव जो है उसको मानो उसके पाप का जो असर था उसको शून्य किया गया और हमारे अंदर एक नया व्यक्ति आया, एक नया इंसान आया, नया मनुष्य आया। यीशु को अपने दिल में बुलाने के जरिए, बपतिस्मा लेने के जरिए परमेश्वर के लोगों, आप और मैं अब एक नए व्यक्ति है। हमारे अंदर नया स्वभाव, वो स्वभाव किसका है? हमारा अपना नहीं है। परमेश्वर, वी आर द DNA ऑफ जीसस क्राइस्ट। हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा का बीज है। हम उसकी औलाद है, आत्मा में हम उसके संतान है। पिता परमेश्वर की प्रभु यीशु के नाम में पवित्र आत्मा के सामर्थ के जरिए। आगे हम देखते हैं 8 वचन में, इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुए में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की ही, क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। आपको और मुझे इस दुनिया के लिए अपने आप को मरा हुआ समझना है, पाप के लिए मरा हुआ समझना है। हमारे पुराने स्वभाव को मार डाला गया है, पुराने स्वभाव को क्या किया गया और उसको नाश किया गया है। एक नया स्वभाव, एक नया DNA, एक नया बीज, एक नया जीवन, जिसको हम न्यू मैन, सुपर नेचुरल मैन, हम इनर मैन कहते हैं, अंदरूनी मनुष्य कहते हैं। आज हम उसके बारे में मनन करने को जा रहे हैं। परमेश्वर के लोगों, प्रभु के प्रजा, उसके दास, उसके दासियां, उसके बेटे और बेटियों, जब आप और मैं इन मूड बातों को, बुनियादी बातों को अच्छे से जानने पाएंगे तो आप और मैं विजयशाली जीवन जीकर परमेश्वर के राज्य के लिए और भी असरदार बनते जाएंगे। तो प्रभु यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए एक ही बार मर गया और उसने हमारे अंदर विश्वास डाला है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह जी उठे तीसरे दिन, उसी प्रकार से हमारे अंदर एक नया स्वभाव उजागर हो गया है। अब आपको और मुझे जीना है तो प्रभु यीशु मसीह के लिए, जैसे पौलुस कहता है, जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए लाभ है। तो प्रियो, आइए हम इसके अंदर और जाएंगे और 12, 13 और 14 वचन रोमियो के 6वां अध्याय के अंदर हमारे अंगों को, हमारे जो शरीर के जो अंग हैं, धर्म के हथियार होने के लिए आपको और मुझे लगातार अपने जीवन को प्रभु के हाथों में, यानी कि हमारे इनर मैन को, हमारे अंदरूनी इंसान को प्रभु के हाथों में हमेशा सौंपते जाते हैं। जैसे यीशु मसीह के बारे में लिखा है, वो हमेशा अपने आप को पिता परमेश्वर के हाथों में सौंपते रहे। He was committing always, यहां तक कि जब उसने क्रूस के ऊपर जान दी, उस समय उन्होंने कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। और हमने दूसरी बार भी देखा यीशु मसीह के बारे में कि लोग उसको राजा बनाना चाहते थे, मगर यीशु मसीह जानते थे कि इंसान, ये जो सांसारिक इंसान है, कार्नल जो इंसान है, जो परमेश्वर की बातों को ग्रहण नहीं कर सकता, कार्नल इंसान जो है, जो सांसारिक मनुष्य है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को उनके हवाले नहीं किया, उनके वश में नहीं किया, मगर उसने अपने आप को पवित्र आत्मा और अपने आप को पिता के हाथों में कमिट किया, डेडिकेट किया, समर्पित किया। तो जब आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के जरिए हमने नया जीवन पाया है, न्यू मैन पाया है, तो आप और मैं प्रभु यीशु के समान लगातार अपने आप को और अपने अंगों को, अपने हाथ, अपने पैर, अपनी आंखें, पांचों सेंसेस, हमारी इंद्रियां, हमारे जज्बात, हमारा प्राण, हमारा सोल, हमारा स्पिरिट और हमारा शरीर, जब हम उसके हाथों में सौंपते चले जाएंगे, वी विल बी मोर इफेक्टिव, हम और असरदार बन जाएंगे। तो यहां पे लिखा है 12 वचन से आगे, रोमियो का 6वां अध्याय, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। पाप का जो स्वभाव है, सिन नेचर जो है, वो हमें कंट्रोल करना चाहता है, अपने अधीन रखना चाहता है। पहले हम कर नहीं सकते थे, मगर अब हम पवित्र आत्मा की मदद के जरिए, जो हमारी आत्मा को ताकत और सामर्थ और अभिषेक और अनॉइंटिंग देता है,
परमेश्वर सामर्थ, उसके जरिए आप और मैं पाप के ऊपर जय विजय पा सकते हैं। और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। आप और मैं उस व्यवस्था से छूटकर उस जो कमांडमेंट्स ऑफ द लॉ, यानी कि कानून की जो आज्ञाएं थी, इसका मतलब जो व्यवस्था थी, हम उससे अभी छूटकर हम फ्री ग्रेस, परमेश्वर के अनुग्रह के आप और मैं अब अधीन हो गए। हमारा नया इंसान, भीतरी मनुष्य, उसके लिए पुराना कायदा कानून, ओल्ड टेस्टामेंट जो है, पुरानी जो व्यवस्था है, उसकी जो बातें हैं आपके लिए और मेरे लिए, पुराने इंसान के लिए लागू नहीं है, मगर नए इंसान के लिए परमेश्वर का नियम, परमेश्वर का कायदा, यू हैव टू बी वेरी क्लियर। परमेश्वर की व्यवस्था नए इंसान के लिए, हमारे लिए लागू है। यही बातें हम रोमियो के 6वां अध्याय 19 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे भी इस प्रकार से लिखा है, मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूं, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था। आप और मैं कुकर्म के, हमारे जो अंग थे, हमारे जो स्वभाव था हमारा, पहले कुकर्म के, शैतान के, पाप के हम लोग क्या थे? गुलाम थे उसके। वो हमारा मास्टर और स्वामी था। मगर अब प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के जरिए पिता परमेश्वर हमारा मास्टर, हमारा स्वामी हो गया। तो वो हमें शैतान से, पाप से और इस दुनिया से लड़ने के लिए अपने सामर्थ को लगातार वो उंडेल रहा है। और आगे लिखा है, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंपो। तो परमेश्वर के लोगों, आपको और मुझे अपने शरीर के, हमारे प्राण को और हमारे आत्मिक अंगों को प्रभु के हाथों में सौंपना है। हम देखते हैं रोमियो उसका 7वां अध्याय 5 और 6 वचन के अंदर भी हम लोग उसका मनन करेंगे। रोमन चैप्टर 7 वर्स 5 and 6 से, क्योंकि जब हम शारीरिक थे, यानी कि जब हमारा नया जन्म नहीं हुआ था, when we were carnal, old nature, पुराना स्वभाव जब हमारे अंदर था, रोमियो हम पढ़ने को जा रहे हैं 7वां अध्याय 5 और 6 वचन। क्योंकि जब हम शारीरिक थे तो पापों की अभिलाषाएं जो व्यवस्था के द्वारा थी, हमारे सिन नेचर को, हमारे पुराने स्वभाव को कानून के जरिए बल मिलता था, ओल्ड टेस्टामेंट के जरिए या जो नियम है उसके जरिए ताकत मिलती थी। और वो जो पाप की अभिलाषा है, पाप करने का जो स्वभाव हमारे अंदर था, व्यवस्था के कारण हमारे अंदर जब हम गिर जाते थे, पाप करते थे, तो जैसे पेड़ फल को उगाता है, उसी तरह आप और मैं या पुराना इंसान जो है जब कभी पाप में जाता है तो फल को वो उत्पन्न करता है, और उस फल को हम कहते हैं मृत्यु का फल। तो परमेश्वर के लोगों, आप और मैं जो है परमेश्वर के उस आत्मा के अधीन उस समय नहीं थे, हम पाप के अधीन थे। और आपने और मैंने जो है, और 6वें वचन में लिखा है, परंतु जिसके बंधन में हम थे छूट गए कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। तो पहले जब हम प्रभु यीशु मसीह में नहीं थे तो हम लोग पुराने इंसान के जरिए, वो जो सिन नेचर था हमारे ऊपर डिक्टेट करता था, पुराना स्वभाव हमारे ऊपर प्रभुता करता था, उसके डीड्स, उसके काम जो हमारे अंदर मृत्यु को उत्पन्न करते थे। मगर जैसे हमने नया जन्म पाया, जैसे प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर आए, तो एक नई शक्ति हमें दी गई पाप के ऊपर जय पाने के लिए। पुराने इंसान को पूरी रीति से नष्ट किया गया और फिर नया इंसान, नया स्वभाव हमारे अंदर जो आया। तो हम इस समय उस लेटर के अनुसार नहीं, पुराने नियम में जैसे हम बोलते हैं कि लेटर किल्स बट द स्पिरिट गिव्स द लाइफ, वो जो शब्द है मारता है, मगर जो आत्मा है वो हमें
जिलाता है। तो होली स्पिरिट के जरिए, पवित्र आत्मा के जरिए हम इस समय नए जीवन को हम जी सकते हैं। रोमियो उसका 7वां अध्याय है। हम लोग आगे देखते हैं कि 12 से लेकर 15 तक, तो हमें और समझ में आएगा। रोमन चैप्टर 7 उसका 12 से लेकर रोमन चैप्टर 7 उसका 21 से, सॉरी क्षमा कीजिए, 21 से लेकर 25 तक हम देखने को जा रहे हैं। इस प्रकार मैं यह व्यवस्था पाता हूं कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूं तो बुराई मेरे पास आती है। अब यहां पे डबल रोल है। पौलुस कहता है मेरे अंदर, मेरे जीवन के अंदर ये जो लाइफ का जो प्रिंसिपल है, अब मुझे समझ में आया। नाउ आई नो द प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, क्योंकि पहले हमको समझ में नहीं आता था। पौलुस यहां पे कहता है 7वां अध्याय रोमियो के अंदर 21 से लेकर, इस प्रकार मैं यह व्यवस्था पाता हूं, नाउ आई नो द प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। अब मुझे जिंदगी का जो व्यवस्था है या जो कानून है जिंदगी जीने के लिए, अब मुझे क्या करना है, वो पौलुस यहां पे समझाना चाहता है कि मैं अच्छा काम करना चाहता हूं और मेरे पास बुराई आती है। पुराना इंसान, पुराना स्वभाव अभी तक हमारे साथ है, अभी तक हमारे अंदर है। हर एक बिलीवर, हर एक विश्वासी के अंदर वो पुराना स्वभाव मरते दम तक उसके साथ बना रहेगा। मगर आपको और मुझे ध्यान करना है कि जब आप और मैं अपनी आत्मा में बल पाएंगे, इनर मैन में सामर्थ्य पाएंगे, तो फिर हम पवित्र आत्मा की मदद के जरिए, अपनी आत्मा के जरिए पुराने स्वभाव, पुराने इंसान पर हम जय पाएंगे। इसी कारण बिलीवर के अंदर, विश्वासी के अंदर 2 बातें दिमाग में चलती हैं खास करके, और पौलुस यहां पे वही कहता है कि इस बात को हमें समझना है। एक है कि लॉ ऑफ सिन, पाप करने का स्वभाव या पाप का स्वभाव, और दूसरा है यहां पे लॉ ऑफ माइंड या लॉ ऑफ स्पिरिट, आत्मा का कानून या बुद्धि का कानून। हमारे अंदर नया इंसान और पुराना इंसान, अब दोनों है। यहां पौलुस कहता है मैं समझ नहीं पाता हूं, मैं अच्छा काम करना चाहता हूं, बुराई मेरे पास आती है, और जो बुरा काम नहीं करना चाहता हूं वही मैं कर देता हूं। यानी कि मेरे अंगों में, मेरे अंदर एक युद्ध चालू है। किसी ने कहा माइंड इज द बैटल फील्ड। हमारा जो मन है, हमारे जो विचार है, वहां पे शैतान वहां पे विचारों को लेकर आता है और फिर हमारे पुराने स्वभाव को उस्का के हमें पाप में ढकेलना चाहता है। मेरे प्रियो, मगर आप और मैं, इस बात को हमें अच्छी रीति से जानना है कि हमारे अंदर एक नया स्वभाव है, हमारे अंदर एक नया डीएनए है, हमारे अंदर एक भीतरी मनुष्य, न्यू मैन हमारे अंदर है। उसको पवित्र आत्मा के जरिए हमको चलाना। जितने भी, रोमियो का 8वां अध्याय के अंदर लिखा हुआ, जितने भी पवित्र आत्मा के द्वारा चले चलाए चलेंगे वही परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाएंगी। हम इसको थोड़ी देर के बाद मनन करने को जा रहे हैं। मगर यहां पे अब इस समय रोमियो उसका 7वां अध्याय जब हम 22 वचन से पढ़ते हैं, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्य से, यानी कि अंदरूनी इंसान से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न हूं, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है। पाप की व्यवस्था का बंधन, देयर इज अ बॉन्डेज ऑफ द लॉ ऑफ सिन, यानी कि पाप का जो स्वभाव हमारे अंदर अभी भी है, वो अगर आप और मैं उसको जगह देंगे तो फिर वो विकसित हो जाएगा। मगर जब हम, आप और मैं पवित्र आत्मा के जरिए, अपनी आत्मा के मदद के जरिए उस पापी स्वभाव पर जय पाएंगे तो हमारा मनुष्य, अंदरूनी मनुष्य और बल पाएगा। ये कायदा, ये कानून, ये दोनों बातें पौलुस ने भी महसूस की, आप और मैं भी महसूस करते हैं। आगे लिखा है, मैं कैसे अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। आपके लिए, मेरे लिए गुड न्यूज है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस मृत्यु के देह से, मतलब पुराना स्वभाव, मृत्यु का जो देह है, आप और मैं जब पाप के लिए मर गए, अगर हमारा पुराना स्वभाव मर गया, हमारी मृत्यु हो गई, तो हमारे लिए वो लागू नहीं होगा
पुरानी व्यवस्था पुराने मनुष्य के लिए, मगर हमारे लिए नए मनुष्य के लिए परमेश्वर का कायदा, परमेश्वर की व्यवस्था जरूर लागू होगी। मैं यहां पे इस बात को क्लियर करना चाहता हूं कि ओल्ड टेस्टामेंट की जो बातें हैं, पुराने नियम की बातें हैं, क्या हमको माननी है कि नहीं माननी है? बिल्कुल हमें माननी है हमारे नए इंसान के अंदर। मगर जब भी आप और मैं पुराने नियम को पढ़ते हैं तो अपनी आंखों के ऊपर एक चश्मा हम लोग पहन लेंगे, और उस चश्मे का नाम है न्यू टेस्टामेंट स्पेक्टिकल। यानी कि पुराने नियम को जब भी हम पढ़ना है, उसका जो कानून नए नियम में लागू है वो पुरानी आज्ञाओं को हमें मानना है। मगर वो पुरानी जो आज्ञा, उदाहरण के दरमियान मैं यहां पे एक दो उदाहरण देके आपको क्लियर करना चाहता हूं। मैं पुराना ओल्ड टेस्टामेंट के खिलाफ नहीं हूं, पुराने जो स्वभाव है उसके बारे में मैं आपको क्लियर करने के लिए बताने को जा रहा हूं परमेश्वर के लोगों के आप और मैं नए नियम का चश्मा अपनी आंखों पे लगा के पुराने नियम को पढ़ेंगे तो आपको और मुझे समझ में आएगा कौन सी आज्ञा, कौन सा ओल्ड टेस्टामेंट जो है प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, क्रूस के ऊपर पूरा कर दिया। अभी ये बातें उदाहरण के दरमियान, जैसे पुराने नियम में बकरा बलि किया जाता था, मेमना बलि किया जाता था पापों की क्षमा के लिए, ये पुराने नियम का कानून था। मगर नए नियम में बलि का बकरा, मेमना, वो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर क्या हो गया, कुर्बान हो गया। अब अगर हमसे पाप और गुनाह हो जाता है तो हमें यीशु के लहू का इस्तेमाल करना है, बैल और बकरों के लहू को हमें इस्तेमाल करना नहीं। यानी कि वो कायदा पुराने नियम का अब नए नियम में लागू होने वाला नहीं है। मगर सब कायदे जो पुराने नियम के अंदर है, उनमें से कुछ कुछ कायदे जो पवित्र आत्मा हमें मदद करता है, हमारी सहायता करता है कि जो पाप से जुड़े हुए वो जो कायदे कानून है, हमें किसी भी रीति से हमें पाप नहीं करना है। नए नियम के जरिए, नए नियम की व्यवस्था के जरिए, नए नियम के स्पिरिट के अनुसार हमें अनुग्रह के अनुसार जीवन बिताना है, न कि हमें पुराने नियम की व्यवस्था का पालन करना है, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, पूरा किया। परमेश्वर के लोगों, इस बात के अंदर अपने मन के अंदर पूरी से तसल्ली पालो कि प्रभु के लोगों, मैं एक बार फिर दोहराना चाहता हूं कि पुराने नियम का वो कायदा आज भी लागू है, मगर न्यूनेस ऑफ द स्पिरिट, फ्रीडम इन द स्पिरिट, पवित्र आत्मा के सेवकाई के जरिए पवित्र आत्मा हमको मदद करेगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है यहां पे 25वें वचन के अंदर, 24 और 25 वचन के अंदर, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए मैं आप बुद्धि